हम ये सिखाते हुए आरंभ करेंगे, जो मैं सिखाऊंगा पहला यूहन्ना की किताब से। इस विषय हमारा दूसरा और एक शीर्षक है जिसे हम लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध। लेकिन एंड्रू इसका इस्तेमाल करता है हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध। मैं इसे कहता हूँ यूहन्ना की पहली किताब। ये पहला यूहन्ना है जिस पर हम लोग परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को देखते हैं। और जो वे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, हम लोग तो एंड्रू वोमेक के साथ में संपर्क में आए थे 1978 में। वो मार्क कोलोराडो में आए थे और मैं उस समय 14 साल का था और उनके संदेश ने मेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया और जीवन संपूर्ण रीति से परिवर्तित हुआ। प्रभु की स्तुति। और मैं वैसा ही बना नहीं रहा, मैं विध्वस्त था। और उनके सभा के आरंभ के समय में मैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के पश्चात मुझे पता चला कि मैं प्रचार के लिए बुला गया हूँ। प्रभु की स्तुति। और इतने सालों के पश्चात में मैं यहाँ पर हूँ और हम अभी भी संबंध में है, करीबन 33 सालों के पश्चात। प्रभु की स्तुति। और ये अद्भुत है कि ये देखिए कि एंड्रू की सेवकाई में प्रभु क्या कर रहा है और साथ ही साथ हमारे सेवकाई में वो क्या कर रहा है। हम यहाँ पर आकर खुश है। आप थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर में आप मुझे सुनेंगे निश्चित ही। कुछ ही मिनटों में उन्हें ये बंद करना होगा, फिर भी यहाँ पर आरंभ करेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 से वचन 10 तक। यह कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ में था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेरित यूहन्ना इस बात को लिखता है और अधिकतर बाइबल विद्वान कहते हैं ये 90 एडी के करीब लिखा गया है। तो ये करीबन 50 या 60 दशक के दौरान लिखा गया है। मसीह के क्रूसीकरण के पश्चात मसीह को 33 एडी में क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब आप इसे देखेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि वो यहाँ पर व्यक्तिगत यीशु के साथ में उसके व्यक्तिगत संबंधों के विषय बोल रहा है, जो कि आरंभ है, या कह सकते हैं कि ये वही है जो आरंभ से था। जो ये कहता कि सुना, जो यहाँ पर लिखा है सुना, हमने अपनी आंखों से उसे देखा। सिर्फ हमने उसे देखा ही नहीं, लेकिन उसकी राह भी देखी। हमने ध्यान दिया कि असल में वो कौन है। हमने देखा उसके परे देखकर, सिर्फ शारीरिक ही नहीं परंतु उसके परे सिर्फ बाहरी रूप से देखा और हाथों से छुआ। हम लोग व्यक्तिगत संबंध में, यीशु के व्यक्तिगत संबंध के अनुभव में थे। जीवन के वचन के विषय वो कहता है कि जीवन वहां पर प्रकट हुआ, मसीह में प्रभु का जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उस जीवन के हम लोग गवाह है। और वे उस जीवन का अनुभव लेने के लिए आए जहाँ पर वे दूसरे लोगों को उस जीवन को प्रकट करे। हम उस अनंत जीवन को आपको प्रकट करते हैं जो कि पिता के साथ में था, या पिता उसके साथ में था जो हम पर प्रकट किया। यीशु जो पिता के साथ में आरंभ में था वो हम पर प्रकट किया गया। हम यीशु का अनुभव करते हैं और हम लोग यीशु के साथ में उस व्यक्तिगत संबंध में जुड़ जाते हैं। यीशु के साथ में हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देता है। जो हमने देखा और जिसको हमने सुना हम उसकी घोषणा करते हैं। वो जीवन जिसने हमारे जीवन को बदल दिया, वो जीवन जो प्रकट किया गया, हम तुम पर प्रकट करते हैं ताकि उसके साथ में संगति कर सको। यूहन्ना कहता है कि हमारी इच्छा है कि तुम इसका अनुभव करो जो हमने अनुभव किया। ये सिर्फ मेरे और मेरे लोगों के लिए नहीं, ये तो संपूर्ण जगत के लिए है। यीशु ने कहा संपूर्ण जगत में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। इस विषय सोचिए कि मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 50-60 साल पश्चात प्रेरितों को तो सताया गया था। सभी प्रकार की बातें उनके साथ में हुई। उनमें से तो कुछ लोग, सभी प्रकार की बातें उनके साथ में की गई थी। उनको सताया गया था मसीह के प्रति उनके संदेश के विषय में भी। परंतु जानते हैं वे तो पूरी रीति से मान चुके थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। अगर वो इसके विषय निश्चित नहीं होते तो नहीं करते। 50-60 सालों के पश्चात में भी यीशु के प्रति अपने संबंध को लेकर इतने सजग नहीं होते। ये बुझ नहीं गया। प्रभु की स्तुति। 33 सालों पहले मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया था और 39 साल पहले मेरा उद्धार हुआ था। और मैं आज अपने उद्धार को लेकर उतना ही उत्साहित हूँ जिस दिन मैंने उद्धार को असल में पाया था। प्रभु की स्तुति। ये बुझता नहीं है, ये कभी कम नहीं होता, ये तो सिर्फ बढ़ता ही है। प्रभु की स्तुति। मुझे लगता है कि इसका कारण इसमें बहुत सारे लोग
वे एक सूखेपन के अनुभव से गुजरते हैं। वे इसलिए क्योंकि वे उसके साथ में बने नहीं रहते। वो यीशु और दूसरी चीज़ों को अपने जीवन में आने देते हैं। वे संसार की चिंताओं को और बाकी सारी बातों को आने देते हैं। वो चीज़ें आकर वचन को रोक देते हैं। अगर आप सच में इस बात को समझ जाते हैं कि मसीह आप में कौन है, तो परमेश्वर के प्रति उनके मन में एक गलत विचार है। बहुत सारे लोग अपनी चिंता और समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर आपकी समस्या नहीं है, वो तो आपका उत्तर है। मैं जल्दी इस श्रृंखला को बोलने वाला हूँ कि परमेश्वर अपने भक्त लोगों को किस प्रकार से उन परीक्षाओं से निकालता है और अधर्मी लोगों को न्याय के दिन के लिए, दंड के लिए रखता है। परमेश्वर धर्मी को कैसे छुड़ाए ये जानता है। वो जानता है कि कैसे आपको छुड़ाए, कैसे वो आपको स्वतंत्र करे, कैसे वो आपको आज़ाद करे, संपूर्ण रीति से आपकी देखभाल कैसे की जाए, वो जानता है। अगर आप अपने विश्वास को यीशु पर बनाए रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु की स्तुति। और इसलिए यूहन्ना यीशु के साथ में जो उसका संबंध था, उसके प्रति वो उत्साहित था। यीशु के साथ में इस पृथ्वी पर वो चला। उससे बढ़कर अगर किसी बात के लिए अगर राजी होता है, वो कहता कि हमने देखा, उसकी ओर ताका और उसके हाथ में हाथ को बनाए रखा। हम लोग एक व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत संबंध में जुड़ चुके हैं यीशु मसीह के साथ में, जो जीवन का वचन है। और जो हमने सुना, हम उसकी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में संगति करें। और हमारी संगति, हमारा संबंध पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इन सभी बातों को हम लिखते हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मसीह को जानने के द्वारा ही हम आनंद की भरपूरी का आनंद उठा सकते हैं। मैं किसी को ये बता रहा था, मेरी पत्नी से बातें कर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे बताया, कल की सुबह मुझे ये बता रही थी, ये कितनी ही अद्भुत और अच्छी बात है कि पूर्ण किया। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, उस स्थिति के लिए वो परमेश्वर को कितना धन्यवाद देती है। मैं दूसरे सेवकाई के एक अगुवे के साथ में बात कर रहा था। उसने कहा कि जानते हैं प्रभु की स्तुति हो, वो आनंदित क्यों हो गया। आपको नया घर मिला, नई गाड़ी मिली और आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपकी कलीसिया अच्छी है, वो क्यों करना आनंदित होगी। परंतु आप जानते हैं, कम वस्तुओं में भी पहले हम लोग खुश थे। मेरी पत्नी मुझसे ये कहती है कि मैं कोलोराडो में ही खुश था इस कलीसिया को आरंभ करने से पहले, जब इससे हमें कुछ भी नहीं मिला करता था। 40 से भी कम लोग हमारे पास में थे, तब भी मैं आनंदित था। कठिन परिश्रम और चुनौतियाँ थी। प्रभु की स्तुति। चीज़ों से खुशियाँ नहीं आती है, यीशु से खुशियाँ आती है। यीशु के साथ में हमारे व्यक्तिगत गहरे संबंध के द्वारा खुशियाँ आती है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग संपूर्ण सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको संपन्न और आपको चंगा करना चाहता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करना चाहता है। यूहन्ना भी विश्वास करता है, इसलिए तीसरे यूहन्ना में वो कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परंतु उन सब बातों से आनंद नहीं आता है, बाहरी चीज़ों से आनंद नहीं आता है। प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग आनंदित हो जाए जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परंतु आनंद यीशु के साथ में हमारे व्यक्तिगत गहरे संबंध के द्वारा आता है। प्रभु की स्तुति हो। मैं कहीं पर भी खुश हो सकता हूँ। लोग मेरे पास में आकर कहते हैं, मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक मैं पूर्णकाल की सेवकाई में न चला जाऊँ, तब तक खुश नहीं होऊंगा। तो मैं कहता हूँ, जानते हैं, जब मेरे पास में कुछ नहीं था, कुछ ही घोड़े और कुछ ही युक्तियाँ थी। प्रभु की स्तुति। बाहरी रूप से आप जो करते हो उससे खुशियाँ नहीं आती है। खुशियाँ इससे नहीं आती है कि आपके पास में कितनी शिक्षा है, कितना आपके पास में पैसा है और कौन सी कार आप चलाते हैं, कैसे घर में आप रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों से मुझे आशीषित किया, लेकिन उससे खुशियाँ नहीं आती है। यीशु से खुशियाँ आती है। इसी बात को लेकर मैं जमैका गया। बिल्कुल मेरे स्कूल के पश्चात में मैं जमैका मिशन ट्रिप पर गया, जमैका के लिए। जमैका में मैं देख पा रहा था, वे लोग जो कि विश्वासी थे, वहाँ के लोग इतने खुश थे, वे इतने आभारी और इतने धन्यवादी थे। और यहाँ पर ये है, वहाँ पर वे तो पानी की एक बकेट को लेकर चलते थे। पानी का कोई स्रोत नहीं था। वे ऐसे जगह रहते थे जो हमारे मुर्गी खानों के जैसे दिखते थे, परंतु अच्छे दिखते थे। और फिर बहुत सारे लोगों के घर में बिजली नहीं होती थी। अगर उनके घर में बिजली होती थी तो शायद घर में एक ही दिया जलता था या एक ही आउटलेट पूरे घर में होता था। और उनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही भयानक था। वो आपको बकरी खिलाते थे। अगर वो आपको बकरी खिलाते थे तो ऐसा लगता था मानो आप मैरवाना खा रहे। ये दुबली पतली बकरियाँ, मेरे माँ के जो माता पिता थे उनके पास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और मैं बकरियों को खाते हुए ही पला बड़ा हुआ था। मेरी जो नानी थी वो बकरियों को धान खिलाती थी और बकरियां खाने में अच्छी लगती थी। लेकिन ये बकरियां जो हम लोग जमैका में खाते थे, उनका स्वाद इतना अच्छा नहीं था। वो खाने में बहुत ही भयानक थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो भयानक परिस्थिति में रहते थे और विश्वासी इतने खुश रहा करते थे, मैं सोचता था कि इनके साथ में क्या गड़बड़ी है। और यहाँ अमेरिका में तो
3 कार की गैराज और 3 कार आ सकते ऐसी जगह, 2-2 टीवियां होती है फिर भी खुश नहीं होते। आप इस बात को जानते हैं कि वस्तुएं आपको खुश नहीं बनाती है, पैसा आपको खुश नहीं बनाता है, और ना ही आपकी नौकरी आपको खुश रखती है, ना ही आपकी पत्नी और ना ही आपका पति और ना ही बच्चे आपके जो है उससे आप खुश होते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपको खुश नहीं बना सकती है। आनंद की भरपूरी सिर्फ यीशु मसीह को जानने के द्वारा ही होती है, व्यक्तिगत और आंतरिक रूप से। अगर आप यीशु को जानते हैं, बाइबल हमें यह बताती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बाइबल हमें बताती है यशायाह 12:3 में, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों में से जल को भरने पाओगे। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपके अंदर में जीवन का एक सोता होगा, एक ऐसा सोता जो आपके अंदर में होता है। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर में है। वो कहता है कि ये बातें व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव किया है, हमने यीशु मसीह का अनुभव किया है, वो जो कि आरंभ से ही है। हम संसार के रचयिता के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध में जुड़ चुके हैं और उसके जीवन ने हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदला है, और जो हमने सुना है उसकी हम लोग घोषणा करते हैं ताकि आप हमारे साथ में संगति कर सको। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में संगति करें और हम लोग पिता के साथ में संगति करें, और हम लोग आ जाते हैं कोइनोनिया में उस पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ। ये तो एक सहभागिता है, इसमें तो बांटे जाना है, ये तो एक लाभ है। प्रभु की स्तुति, मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध है और हम चाहते हैं कि आप इसका अनुभव ले। यही बातें हम तुम्हें लिखते हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। और यीशु के क्रूसीकरण के करीबन 50-60 सालों के पश्चात में इन बातों को लिखता है, जब वो अनुभव करता है उन सारे समस्याओं का और कठिनाइयों का, और लोग उसके विरुद्ध में आते हैं और फिर इत्यादि इत्यादि। वो अभी भी यीशु के साथ में अपने संबंध को लेकर उतना ही उत्साहित है। प्रभु की स्तुति। आनंद की भरपूरी इससे नहीं आती है कि आपके पास में कितना पैसा है, और ना ही इससे आता है कि आपका शीर्षक क्या है, और ना ही ये आपकी शिक्षा के द्वारा आता है, और आप कितने ऊंचे हो इससे नहीं आता। हाँ, मैं एक किसान को सुना करता था किट कार्सन में। नया जन्म पाने के पहले वो बहुत ही ज्यादा शोर किया करता था, और हम वहां पर गए। उसने नया जन्म पाया था लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था। हम उसे और उसकी पत्नी को मिलने के लिए गए और कलीसिया आने का निमंत्रण दिया, और वे रहा करते थे 60 फीट लंबे ऐसे ट्रेलर के घर में, काला टॉर पेपर जो कि लगा होता उत्तरी दिशा में ताकि हवा उसमें से आर पार न जा सके। ये व्यक्ति जो था उस समय अधिकतर पैसा वो अपने बच्चों को दिया करता था, इसलिए उसके पास में ज्यादा कुछ नहीं था, और उसने दिया क्योंकि उसका तलाक हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने पैसा दिया बच्चों को ताकि तलाक से दूर रहे। जब हम वहां पर थे उसने देना आरंभ किया, और हम एक कार्यक्रम में शामिल थे जिसे हम लोग कहते थे भूखों को खिलाना, और हम लोग खाने के जहाज को भेजते थे पूरे संसार भर में, गरीब देशों में। और जब कभी भी जहाज जाता था वो कहता मैं भी अपने सामान को भेजूंगा, और हर एक जहाज में। और उसने ऐसा करना आरंभ किया, और उसने ऐसा किया, और उसके पास 4 सेक्शन के सम थे, फिर भी उसके ऊपर में कर्जा था। परंतु अब उसके पास 24 से 2500 एकड़ जमीन थी, परंतु उसके ऊपर भी कर्जा था। परंतु ऐसा दिखाई नहीं देता था कि कर्जा है, परंतु वो तो बार बार दिया करता था, इत्यादि इत्यादि। इस व्यक्ति ने देना आरंभ किया। जब कभी जहाज जाता ये भेजा करता था, गेहूं आटे में बदलते थे और इनको 5 या 10 टन के बैग में भरा करते थे। वो इसे लेकर सुसमाचार प्रचार करते थे, खाना देते थे, इत्यादि इत्यादि। मुझे लगता है उसके पास में आज 14,000 एकड़ जमीन है और वो सब कर्जा मुक्त है। परंतु वो कलीसिया में आता था, वो मुझे आकर कहता था, वो पहले बहुत ही ज्यादा शोर करता था। जब हम उसे मिलने के लिए गए उसने कहा मैं तो ट्रक लिस्ट में था, तुम पहचान सकते थे। उसने नया जन्म पाया था। इन परिस्थितियों में से गुजरने के पश्चात उसके पश्चात वो उसमें नहीं गया, उसने पवित्र आत्मा को पा लिया था और जल्दी उसने कलीसिया में आना आरंभ किया। परंतु वो कलीसिया में आता था, हाथ उठाता था और कलीसिया के पश्चात मुझे कहता था पास्टर आज मैंने उपस्थिति को महसूस किया। जानते वो क्या कहता था? सबसे ऊंचे से और कोई ऊंचा नहीं है, यीशु को जानने से बढ़कर और कोई बात नहीं। प्रभु की स्तुति। आनंद इससे नहीं आता कि पीने के पश्चात में आप कितने ज्यादा ऊंचे उड़ते हो। आमीन। यीशु को जानने के द्वारा आनंद आता है। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, आप जीवन नहीं जानते। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में ही जीवन है, मसीह के जीवन के जैसा और कोई जीवन नहीं। हमें उसके जीवन का अनुभव करना है, उसके प्रेम का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है। प्रभु की स्तुति। अगर आप यीशु मसीह के प्रेम, जीवन और आनंद का अनुभव करते हैं, ये आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगा। इसलिए तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल को भरोगे। ये परमेश्वर का आनंद ही है जो हमारा बल है। आत्मा का फल आनंद है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास प्रभु का आनंद है। कितनी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा संबंध के आनंद का अनुभव उठाने के लिए बुलाया है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग अनंतकालिक परमेश्वर को जान सके, इस संसार का रचयिता। थोड़े समय के लिए इस विषय में आप सोचिए। आमीन।
मेरे पिताजी कहते कि अपने पाइप में डालो और उसे फूंक डालो। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो। मसीह के द्वारा हमें जो दिया गया है ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैं जमैका गया था, वहां पर लोगों को ऐसे जगह पर रहते हुए सुना था जैसे मुर्गियों का घर। शायद उनके पास में बिजली हो या शायद उनके पास में बिजली ना हो। अधिकतर लोगों के पास में पीने का पानी नहीं था। अपने सिर पर पानी के बकेट्स को लेकर आते थे। खाते हैं, आप तो जानते हैं, कुछ भी नहीं। मेरे कहने का अर्थ है भयानक था, लेकिन ये विश्वासी बहुत ही खुश थे। उन्हें पता था कि बाहरी रूप से जो उनके पास है उसके द्वारा आनंद नहीं आता, आनंद यीशु के द्वारा आता है। सच्चे आनंद को जानने का एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह को जानने के द्वारा। और परमेश्वर कौन है इसको जानने के द्वारा। वो इसके विषय में बात करता है। वचन 5 और वचन 6 में वो इस प्रकार से कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा परमेश्वर कौन है ये लोगों को जानना आवश्यक है। अधिकतर विश्वासी सीधे तौर पर परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, बुराई, मृत्यु और विनाश के लिए। परमेश्वर कौन है हमें जानना जरूरी है। यह बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ज्योति है। यह हमें बताता है 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8 में कि परमेश्वर प्रेम है। इब्रानी 12वां अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब मैं इब्रानियों के विषय में सोचता हूँ तो कुछ लोग इस बात को लेकर डरते हैं। जब आप इसका अध्ययन करने लगते हैं तो असल में वो तो अनुग्रह के विषय में बात करता है। सोचिए कि उसके प्रेम की आग के द्वारा आप लोग भस्म किए गए। प्रभु की स्तुति। 2 तरीकों से आप इन बातों को देख सकते हैं। आप इस बात को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं या फिर नकारात्मक। लेकिन यहाँ पर यह कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। ये वो संदेश है जो हमने यीशु के द्वारा सुना था और हम तुम्हें बताते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे अंतिम और निर्णायक प्रस्तुतिकरण है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अलावा यीशु की ओर देखें और देखें कि वो कौन है। उदाहरण के लिए, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको चंगाई दे? यीशु पृथ्वी पर क्या किया था? मैंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा जिसे यीशु ने चंगा नहीं किया। और ये करीबन नए नियम में 14 बार इस बात को लिखा गया है कि उसने सबको चंगा किया। उसने हर एक बीमारी और हर एक रोगों को चंगा किया। उसने हर प्रकार की बीमारी को और हर प्रकार के रोगों को चंगा किया। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। यीशु की ओर देखे। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर यीशु आते हैं और वह हर जगह सुसमाचार सुनाते और उनके आराधनालयों में प्रचार करते रहे और शैतान के सतावे हर एक लोगों को चंगा करता हुआ फिरे। हर प्रकार के रोगों और हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता फिरे। उसके पास में वे सभी बीमारों को लेकर आए और उसने उनको चंगा किया। प्रभु की स्तुति। और उसने उनको छुड़ाया और जो शैतान के सताए हुए थे उनको आजाद किया। प्रभु की स्तुति। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। यीशु की ओर देखिए। चंगाई तो पूर्ण और अंतिम प्रस्तुतिकरण है परमेश्वर की। ये तो अदृश्य परमेश्वर की सदृश्य प्रस्तुतिकरण है। वचन प्रकट करता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय में हमने इसके विषय में बात की थी, वचन 8 में। फिर इब्रानियों 12 अध्याय वचन 29 में। जब हमें पता चलता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है तो क्या होता है? क्या होता है जब आपको पता चलता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है? मेरा यह मानना है कि विश्वासी होने के नाते परमेश्वर कौन है इसे गलत रीति से दर्शाया है। अगर लोग सच में जान जाते कि परमेश्वर कौन है और वो कितना भला है और वो आपके लिए क्या चाहता है, लोग परमेश्वर की ओर आएंगे इसके बजाय कि उससे दूर भागे। अधिकतर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर विनाश और मृत्यु का सृजक है। उनकी सारी समस्याओं का वही एक जड़ है। यीशु ने यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 पद में ये कहा, ये तो चोर है जो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं तो इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं, वो भी अनंत काल का। प्रभु की स्तुति। मेरे पास तो साधारण सा सिद्धांत है कि परमेश्वर भला है। सिर्फ एक ही बात, परमेश्वर आप भले हो और शैतान तो बुरा है। डेविल से डी निकालो तो आपके पास में ईविल आता है। सभी अच्छी बातें प्रभु की ओर से आती है निरंतर और सभी बुरी बातें शैतान की ओर से आती है निरंतर। और मैं इन दोनों को मिलाता नहीं हूँ। ये तो वो चोर है जो आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वचन ये इस प्रकार कहता है। लेकिन यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकूं। ऐसा जीवन जो कि बहुतायत का और सुंदर हो। प्रभु की स्तुति। वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है जो मसीह में पाया जाता है। याकूब 1 अध्याय उसका 17 वचन इसके साथ में सहमत होता है। याकूब 1 अध्याय उसका 17 वचन कहता है कि अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान जो है ऊपर से आता है, जो ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न तो कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है।
परमेश्वर सिर्फ अच्छे और उत्तम दानों को ही देता है। अगर वे अच्छे और सिद्ध नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उसके पास देने के लिए तो बस यही एकमात्र है। तो ये मेरी कहानी है और मैं इसे पकड़े रहता हूँ। प्रभु की स्तुति। मैं करीबन पिछले 30 सालों से इसका प्रचार करते आया हूँ और आने वाले 30 सालों तक भी मैं इसका प्रचार करते रहूँगा। आमीन। 30 सालों से इसका प्रचार करते आया हूँ। प्रभु की महिमा। पूर्णकाल 23 सालों से। आमीन। ये अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। और यही तो ये कहता है कि यही तो परमेश्वर है। हमने सुना घोषित किया वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। उसमें न तो कोई अंधकार, न तो कोई बुराई, न कोई विनाश, न कोई बुराई देने के लिए है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर आप इस बात को जान जाते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। ये परमेश्वर की भलाई है। लोग सोचते हैं कि जब आप परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम के विषय में प्रचार करते हैं, लोग फिर पाप में पड़ जाते हैं। ये बड़ा अजीब है। ये तो मानो मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखता हूँ, मैं उस पर दया दिखाता हूँ, मैं उसके लिए भला हूँ और उसके लिए अच्छी बातों को करता हूँ, इस कारण वो मुझे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास चली जाए। ये मूर्खता है। आमीन। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मूर्खता की बातें करते हैं, परंतु लेकिन अधिकतर समय वे परमेश्वर की भलाई को नहीं जानते। लेकिन ये तो परमेश्वर की भलाई है जो उनको पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। प्रभु की स्तुति। लोगों को जानना आवश्यक है कि परमेश्वर कितना भला है। बाइबल बताती है कि हमारी विश्वास की वार्तालाप तभी प्रभावशाली होती है जब हम यीशु के हर भली बातों को हम जब स्वीकारते हैं। तो मैं यहाँ पर परमेश्वर की भलाई के विषय में बताने आया हूँ कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो आपके लिए भली बातों को चाहता है। प्रभु की स्तुति। अगर आप ये जानते हैं, मुझे पता है जब लोग इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है, वो तो एक क्षण के लिए भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। प्रभु की स्तुति। लोग अगर जान जाए कि परमेश्वर कितना भला है और शैतान कितना बुरा, तो लोग परमेश्वर की ओर आएंगे। आमीन। परमेश्वर हमारा उत्तर है, वो हमारी समस्या नहीं। मैं लोगों को जानता हूँ और ऐसे वाक्य जानता हूँ। आज हम लोग एक व्यक्ति एक बहुत ही ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहा था। उनके परिवार का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही बीमार था और उनका मानना था कि ये तो परमेश्वर है जिसने इस बीमारी को उस पर आने दिया, और इसी कारणवश वे परमेश्वर से दूर भागे जा रहे थे और जो बातें वे कर रहे थे वो तो भयानक थी। और वे अपने आप को विश्वासी कहते हैं। ये तो भयानक है, और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर पर झूठा आरोप लगाया गया है। परमेश्वर को गलत रीति से प्रस्तुत किया गया। अगर मैं वचन का अध्ययन करता हूँ और उसे सही पढ़ता हूँ, मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करता। आमीन। परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसने अच्छी बातों को आपके लिए रखा है। अगर आप इस बात को समझ जाए, आप परमेश्वर से दूर नहीं लेकिन उसके करीब में आओगे। ये वो संदेश है जो हम आपके लिए लाए हैं। हम चाहते हैं कि आप जाने कि यीशु कौन है। हम चाहते हैं कि आप यीशु के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध को बनाएं। हम आपको ये बताते हैं ताकि आपका आनंद पूरा हो। हम चाहते हैं कि आप ये जाने कि परमेश्वर कितना भला है और उसने आपके लिए कितना कुछ रखा है। अगर आप इसे जान जाए तो ये आपके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देगा और आप जानेंगे कि ऐसे परमेश्वर के विषय में बोल रहा हूँ। और फिर ये आगे भी इस विषय में बोलता है। वचन 6 और वचन 7 में वो ये कहता है, क्या होता है जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। वो ये कहता है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ में सहभागिता रखते हैं, वचन 6, और अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। अगर आप ये कहते कि आपने सच्चे परमेश्वर का अनुभव किया है और फिर भी आप निरंतर अंधकार में चलते हैं, तो आप झूठे हो, आप सत्य के अनुसार नहीं चलते हो। अगर आप कहते कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया है, परमेश्वर के अनुग्रह को जिस रीति से आपने समझा है और इसके कारण आप जाकर पाप करते हो, आप मुझे सत्य नहीं लेकिन आप झूठ बता रहे हो। बाइबल हमें बताती है कि पाप तुम पर राज नहीं करने पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के तहत नहीं लेकिन अनुग्रह के तहत हो। लोग जो अनुग्रह को पाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे अनुग्रह को नहीं समझते हैं। वे तो संदेश को नहीं समझे हैं, और वो तो ऐसी बात तो नहीं है। प्रभु की स्तुति। अगर आपको पता है कि वो कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है, यह संपूर्ण रीति से आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए मुझे काफी समय लगा। मैंने वचन के द्वारा इस बात को समझा कि परमेश्वर भला है और वो हमारे लिए अच्छी बातों को चाहता है, और मैंने इसका प्रचार भी किया। और मैंने ये भी समझा वचन के द्वारा उद्धार जो है वो अनुग्रह के द्वारा ही होता है। लेकिन ये समझने के लिए मुझे काफी समय लगा। प्रभु के अनुग्रह के प्रकाशन पाने में मैं 6 सालों तक पासबान बने रहा। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त करने के पहले 1988 से मैं पासबान बने रहा, 1994 तक, जब तक मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त न किया। और मैं एक अच्छा जीवन जी रहा था परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने के पहले, लेकिन आज मैं उससे भी कई अच्छा जीवन जी रहा हूँ जो मैंने पहले अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए पाया था। और मैं अब 10 गुना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, 10 गुना पहले से बेहतर।
क्योंकि मैंने जाना कि ये मैं नहीं लेकिन यीशु मेरे द्वारा इस बात को कर रहा है। यीशु उस जीवन को मेरे अंदर में बना रहा है। प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हमने संगति की है, अगर हम ये कहते हैं कि यीशु के साथ में हम लोग गहरे संबंध में आते हैं और हम लोग अंधकार में चलते हैं, हम झूठे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले हैं, जो कि अपने आप को धोखा देते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोग सत्य को नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्योति में हम चलते हैं, जैसे कि वो खुद एक ज्योति है, हम लोग यीशु के साथ में एक व्यक्तिगत गहरे संबंध में बन जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ में संगति करते हैं। और ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो हमने आरंभ किया था कि क्या होता है अगर हम लोग अगर प्रभु को जानते हैं, तो पहली बात हम लोग ज्योति में चलेंगे। प्रभु के साथ में हमारे संबंध का यही तो परिणाम है। परमेश्वर ज्योति है। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में न चलेगा लेकिन वो जीवन की ज्योति को पाएगा। यूहन्ना 8वें अध्याय में और वचन 12। लेकिन दूसरी जगह पर वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। दिया जलाकर हम लोग पैमाने के नीचे नहीं लेकिन उसे दीवट पर रखते हैं, दीवट पर रखते ताकि आसपास के सभी लोगों को ज्योति मिल सके। प्रभु का धन्यवाद। हम जगत की ज्योति है, हम लोग जगत के नमक है, हमारे पास में उत्तर है। जानते हैं कई बार तो संसार विश्वासियों को लेकर, हमको लेकर वो इन सारी बातों को कहेंगे कि हम ही वो लोग हैं जो सारी चीजों की जड़ है, हम ही सारी चीजों को करते हैं। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बुरे को भला और भले को बुरा कहा जाएगा। और कई बार तो वे लोगों को दकियानुसी विचारों के लिए नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन की ओर देखकर हमें जानना है कि वचन क्या कहता है और उसके अनुसार जीना है। यही तो है। आमीन। और इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है। इसके विषय हमें आनंद मनाना है। प्रभु की स्तुति। तो अगर हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध है और हम कहते हैं कि हम लोग ज्योति में चलते हैं, तो ये हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर वो कहता है वचन 7 में, पर यदि जैसा वो ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अगर आप ज्योति में चलते हो और अगर यीशु ज्योति है, आप ईश्वरीय सहभागिता चाहोगे। नीति वचन 18:1 कहता है, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। यह दूसरे अनुवाद में लिखा है, और वो सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। कुछ लोग अपने आप को अकेला कर देते हैं। मुझे एक व्यक्ति याद है जो हमारी सभाओं में आता था कलीसिया के। उस समय मुझे अनुग्रह पता नहीं था और उस समय मैंने वेदी की बुलाहट दी और उस समय मुझ पर सख्त था और इस व्यक्ति ने मुझे कलीसिया के बाद में मारने की धमकी दी। कलीसिया के मुख्य द्वार से ही उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उस समय मैं थोड़ा सा मजबूत था और उसी रीति से वेदी की बुलाहट नहीं देता जैसे मैं किया करता था। यह व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहलाता था लेकिन शैतान के समान जीता था और वो ईश्वरीय सहभागिता को नहीं चाहता था। और इस व्यक्ति का भाई मेरे कलीसिया में एक अगवा था और उन्होंने मुझे आकर कहा कि अब आपके कारण वो कभी भी कलीसिया में नहीं आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंकल भी मेरे कलीसिया में आते थे। उसके अंकल ने कहा वो वैसा ही है, वो तो सिर्फ बियर पीकर शैतान की सेवा करना चाहता है और वगैरह और वगैरह। बियर पीते हो तो दोषी मत मानो। ठीक है, मैं बियर नहीं पीता, मुझ पर दोष लगाओ, लेकिन अगर आप पीते हो तो दोषी मत मानो। ठीक है, मैं से विश्वासियों को जानता हूँ वो कभी कभार बियर पीते हैं। ठीक है, मैं इसके विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ फिर भी, परंतु खुद को दोषी न मानो। उसके अंकल ने कहा उसके चर्च में न आने का कारण यह है, ये आपके और आपके प्रचार और संदेश के द्वारा नहीं और न ही आपकी वेदी की बुलाहट के कारण। उसके चर्च में न आने का कारण यह है क्योंकि वो शैतान की सेवा करना चाहता है। वो तो अभक्ति लोगों के साथ में संगति और अभक्ति लोगों के साथ में सहभागिता करना चाहता है। वो जो करना चाहता है वही करता है, परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहता है बस। तो आप चिंता न करें। आमीन। अंततः ये भाई जो मुझ पर क्रोधित था वो तो फंस चुका था एक, जानते हैं, अभक्ति भाइयों के बीच में करीबन हजारों डॉलर के कर्जे में, और अंततः उन्होंने सहभागिता को तोड़ दिया। मुझे लगता है वो गलत व्यक्ति पर क्रोधित था। फिर भी ये सब बातें होती है, हम सब सिद्ध नहीं। प्रभु की स्तुति। हर संदेश को सिद्ध रीति से प्रचार नहीं करता, मैं काश कर पाता। हालांकि मैं अपने जीवन में कुछ बातों को सीखा हूँ। अगर पवित्र आत्मा लोगों को कायल नहीं करती है और लोगों को ये समझ दिलाए कि मसीह ही कौन है, यह मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ का आंतरिक संबंध है, आप कायल नहीं कर सकते। आप लोगों को वेदी की बुलाहट देकर आगे बुला सकते हैं और वे वेदी पर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर बिना जीवन परिवर्तन हुए वहां से चले जाते हैं। परंतु अगर परमेश्वर का आत्मा उन्हें कायल करता है, वो अंदर से बदलते हैं, तो वो बाहर से भी बदलेंगे। आमीन। तो इसलिए एक बात जो आपको पाना आवश्यक है वह है ईश्वरीय सहभागिता।
और जो व्यक्ति अपने आप को अकेला करता है वो अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो सभी खरी बुद्धि के खिलाफ होता है। मुझे याद है, मुझे एक बार निमंत्रित किया गया। एक व्यक्ति ने मेरे संदेश का प्रचार सुना था रेडियो पर और वह चाहता था कि मैं जेल में प्रचार के लिए आऊँ। पंक्ति में खड़ा हुआ और उसके साथ में बांटा और इस व्यक्ति के साथ में बाइबल अध्ययन करने के लिए मैं गया। मैंने कहा कि और भी लोगों को लाओ क्योंकि वो वहाँ पर अकेला ही था। और जब मैं वहाँ पर था मुझे पता चला कि वहाँ पर एक अच्छा चर्च है डेनवर में, हर हफ्ते लोगों को भेजते। ये बहुत ही अच्छी कलीसिया थी। और फिर वहाँ पर और एक ऐसा समूह था जो कि बाइबल अध्ययन किया करता था। और फिर मैंने कहा क्यों नहीं तुम उस संगति में जाते हो, क्यों नहीं शामिल होते हो? ओह, सब लोगों से बढ़कर मैं प्रभु के विषय जानता हूँ। मैंने सोचा यहाँ पर जो अच्छी बातें हो रही है, अगर ये व्यक्ति वहाँ नहीं जाता है तो फिर मैं क्यों कर यहाँ हूँ और इस बच्चे की देखभाल करूँ। जो व्यक्ति अपने आप को अकेला करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है, वो तो सभी खरी बुद्धि के खिलाफ में होता है। हमें ईश्वरीय सहभागिता की इच्छा करनी चाहिए। विश्वासियों के साथ में मेरी संगति है। मैं तो हर प्रकार के विश्वासियों के साथ में संगति कर सकता हूँ। मेरे हर प्रकार के मित्र हैं और उन्होंने नया जन्म पाया है और वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं उनके साथ में संगति कर सकता हूँ। आमीन। आपको ईश्वरीय सहभागिता की इच्छा करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ के संबंध का ये एक हिस्सा होना चाहिए। यीशु इस विषय बोलता है। आइए हम इसे देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय में और देखेंगे वचन 19 और देखेंगे कि ये क्या कहता है। वचन 21 और दंड की आज्ञा का कारण यह है। वचन 17 में यह कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत में यीशु को दंड के लिए नहीं भेजा परंतु उद्धार के लिए भेजा। परंतु ये तो दंड की आज्ञा है। ये आगे भी कहता है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। अगर आप वचन 18 को पढ़ते हैं जो मैंने छोड़ दिया था, वो जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते और वे दंडित होंगे। वे पहले से ही दंडित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वे तो अपनी ही रीति से जीवन जीना चाहते हैं और अभक्ति बातों को करना चाहते हैं। और जब फिर आप जाते हैं और ज्योति को चमकाते हैं, आपका जीवन उनको उनके अभक्ति मार्गों से कायल करता है। जब पहली बार मैं किट कार्सन की उस कलीसिया में था, मैं तो कम कीमत वाले घर में रहता था और वहाँ पर तो मानो 10 हाउसिंग थे जो डुप्लेक्सेस थे, 5 डुप्लेक्सेस थे और 10 यूनिट थे जहाँ हम रहते थे। और लोग वो अभक्ति बातों को किया करते थे और हमारे पड़ोसी हमसे उन सभी बातों को छुपाते थे। और ये तो ऐसा माना था अगर आप छुपाते हैं परमेश्वर फिर भी देखता है। जब हम यहाँ पर आए और इस चर्च को बना रहे थे, मैं एक दिन यहाँ पर आया और जीन्स पहने था। जानते हैं मेरे पुराने कपड़ों में मैं बहुत अजीब दिखता, परंतु हम वहाँ पर थे तो हम पीछे के आंगन में इलेक्ट्रिक पोल पर काम कर रहे थे और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि वो तो सिर्फ इधर उधर की बातों को बोल रहा था और बेकार की बातें बोल रहा था। अंततः उस इलेक्ट्रिशियन ने मुझसे कहा, क्या पास्टर हो? मैंने कहा हाँ, मैं ही पासवान हूँ। उसने कहा मुझे माफ करना। मैंने कहा मेरे विषय में चिंता मत करो, ये तुमने सर्व सामर्थ्य के आगे किया है जो सभी बातों को देखता है। क्यों इन बातों के लिए खुद पर दोष लगाते हो? क्यों इन सभी बातों को मुझसे छुपाते हो? प्रभु सभी बातें देखता और जानता है, परंतु आपका जीवन लोगों के पापों के प्रति उन्हें कायल करता है। बाइबल 2 कुरिन्थियों की किताब में इस विषय बोलती है। हमारा जीवन तो मसीह के लिए एक सुगंध के समान है जो उद्धार पाने वालों के लिए एक कथा है, और वे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए तो मृत्यु की कथा है, और हमारा जीवन उनके कार्य के प्रति उन्हें कायल करता है। वचन 19 में वो कहता है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। अधिकतर समय संसार के लोग विश्वासी के ऊपर में ही सारे दोष को लगाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन खुद को जाकर वे अपने आप को आईने में नहीं देखते, मानसिकता के कार्य को, अपने पापों के कार्य में फंसे होते हैं वगैरह वगैरह। यह कहता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ये उस व्यक्ति के समान है जो मुझ पर क्रोधित हुआ था जब मैंने वेदी की बुलाहट को दी थी और मैं उस पर सख्त था। दरवाजे से उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके भाई ने मुझसे यह कहा था कि हे तुम सिर्फ प्रचार का काम करो, लेकिन उसके अंकल ने कहा था है उसके विषय चिंता मत करो, वो तो शैतान के लिए जीना चाहता है इसलिए वो कलीसिया में नहीं आना चाहता है, उस विषय चिंता मत करो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमें इसमें से निकलना है। कई बार हम अपने आप को लेकर बहुत ही गंभीर होते हैं, हमें निकलना है। आप सेवकाई कभी कर नहीं पाओगे अगर आप अपने आप को लेकर गंभीर रहते हैं। सोचता था सब कुछ गंभीर होना चाहिए, सब कुछ सिद्ध होना चाहिए। मैंने उस मानसिकता को बदल दिया।
मुझे नहीं लगा कि कलीसिया में कोई समस्या होगी, ये तो सिर्फ पास्टर ही थोड़ा सा भिन्न है। लोग हैं तो समस्याएं भी है। मैं लोगों से कहता, अगर आप ऐसी कलीसिया खोज रहे जिस कलीसिया में कोई समस्या ना हो, तुम तो गलत जगह पर हो। जब मैं आया था तब बिगड़ी हुई थी, और मैं तो बिल्कुल, तो ये मानो, और वहां पर तो लोग होंगे और लोग इसी प्रकार से होते हैं, इसलिए सुसमाचार को लेकर जाते हैं ताकि वे आज़ादी को पा सके। उसने कहा कि उन्होंने बुराई की क्योंकि उनके काम भी बुरे थे, ज्योति के निकट नहीं आए। जो कोई बुराई करता है, ज्योति से भय रखता है, उसके निकट नहीं आता। ऐसा ना उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो सच्चाई पर चलता है, ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जो कि सत्य है और वचन के अनुसार करने वाले बनते हैं, आप सहभागिता करते एक से मानसिकता रखने वालों के साथ में। प्रभु की स्तुति। ये इसलिए क्योंकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आइए हम इसे देखेंगे, उस वचन को जो कि इफिसियों 5वें अध्याय में, इफिसियों 5वां अध्याय, ध्यान दें यहाँ पर ये क्या कहता है वचन 8 में। और ये जो कहता है ये मुझे पसंद है, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे, हम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम तो पहले अंधकार थे और अब तुम ज्योति हो। जो तुम करते हो तुम्हारे व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है। हम लोग तो कोई मशीन नहीं, लेकिन मनुष्य जाति है। प्रभु की स्तुति। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप कौन हो, ये आपके जीवन में प्रतिबिंबित होगा। अगर आप समझ जाते हो कि मसीह कौन है और मसीह आपके जीवन में रहता है, दो रीति से आप वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वचन का इस्तेमाल हथौड़े के समान कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को तोड़ सकते हैं, या आईने के समान कर सकते हैं, जिसमें यीशु को देखें, वचन में यीशु को देखें और ये जानने लगे कि यीशु उनके अंदर में निवास करता है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी का जो रचयिता है वो आपके अंदर में निवास करता है, वही तो धर्मी है, वही तो पवित्र है, वही तो शुद्ध है, वही तो एक शांति है। अगर ये बातें आप समझना शुरू कर दे कि यीशु आपके अंदर में रहता है, तो ये बातें आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगी। और इसी रीति से इफिसियों के 5वें अध्याय और वचन 8 में वो ये कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। जिस रीति से आप चलते हो, ये आपके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। मेरे नया जन्म प्राप्त करने के पहले मैं अधर्मी बातों को किया करता था, क्योंकि यही तो मेरा स्वभाव था। नया जन्म पाने के पश्चात मैं ईश्वरीय बातों को करता हूँ, क्योंकि अब ये मेरा स्वभाव है। चुनौती यह है कि कलीसिया के अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते कि वे सच में कौन है। अगर हम उन्हें बताना आरंभ करेंगे कि वे कौन है, तो वह सच में उसके अनुसार जीना आरंभ करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग कलीसिया में आते हैं और कहते हैं कि उद्धार पाओ, पाप मत करो, पश्चाताप करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पश्चाताप करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पश्चाताप, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो और पाप मत करो। हम धार्मिकता के बजाय पाप के विषय ज्यादा सीखते हैं और परमेश्वर के बजाय शैतान के विषय में ज्यादा सीखते हैं। जब मेरे बच्चे बढ़ रहे थे, मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ा करते थे, जहाँ पर हमें लगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वहाँ पर करें, अच्छी शिक्षा पाई वगैरह वगैरह। लेकिन कभी मैंने कोशिश नहीं की उन्हें संसार की सारी बुराई, सारे भ्रष्टाचार के विषय में उन्हें बताऊं। इन सारी बातों को नहीं बताया। मैंने परमेश्वर के वचन के साधारण सत्य को ही बताया। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो झूठ से बलवंत है। अगर आप संसार के किसी अभक्ति बातों को समझने की कोशिश करोगे, तो शैतान उसी बात को दूसरी रीति से लेकर आने की कोशिश करेगा। उसके पास में कोई नए तरीके का पैतरा नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो उत्पत्ति की परीक्षा बिल्कुल वैसी है जैसे कि वो मत्ती के 4थे अध्याय में, जहाँ पर यीशु, वही परीक्षा यूहन्ना 2 अध्याय में होती है। हमने इसके विषय में पहला यूहन्ना 2 अध्याय में देखा है। बाद में हम लोग इस संदेश को देखेंगे। शैतान के पास में कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो भिन्न रीति से इसे लेकर आता है। मैं कोशिश नहीं करता कि लोगों को सारे झूठ के विषय में बताऊं। मैं परमेश्वर के वचन के मूलभूत सिद्धांतों को ही बताता हूँ, और ज्योति अंधकार को मिटाती है। मेरे बच्चे स्कूल में गए और उन्होंने बेहतरीन किया। जब वे हाई स्कूल में गए और शिक्षकों ने सिखाने की कोशिश की और उन्होंने कहा ये तो सिर्फ थ्योरी है, लेकिन यहाँ एक नियम है, वहाँ एक नियम है, जो सिखाने की आप कोशिश करें वो थ्योरी तो गलत है। और ये शिक्षक, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा कैसे सोचते हैं। मेरे बेटे का एक शिक्षक था जो उसे एक कोर्स के लिए लेकर गया। उस कोर्स के लिए उस व्यक्ति ने उसे कुछ बताया था उस कक्षा में, और फिर उस व्यक्ति ने अगली कक्षा में उस बातों के लिए उससे क्षमा मांगी। उसे नहीं पता था कि मेरा बेटा वहां पर है, लेकिन वो एक अच्छा मित्र बन गया। उसने कहा कि मैं इसे जानना चाहता हूँ, परंतु मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। मैं तो एक कैथलिक व्यक्ति था, मैं तो बाहरी लड़का था। आमीन। वो उस स्तर तक पहुंच गया, वो उसे कायल किया। प्रभु की स्तुति। जब मैं स्कूल में था ऐसा मैंने भी किया था। जब उन्होंने मुझे एवोल्यूशन पढ़ाने की कोशिश की थी, तो उस समय मैंने ये कहा था कि ये कहाँ से आता है। और हमारे पास में हिप्पी था जो कि धूम्रपान करता था। शायद एकमात्र धूम्रपान करने वाला शिक्षक होगा जो पूरे शहर में, शायद एकमात्र ऐसा पॉट स्मोकर होगा। उनमें से कुछ मेरे स्कूल में भी थे, लेकिन फिर भी प्रभु की स्तुति,
आप इस बात को समझ न पाए क्योंकि ये तो पुराने शब्दों का इस्तेमाल है जिस स्थान से मैं आता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु की स्तुति। परंतु ये जो व्यक्ति था थोड़ा सा अजीब था। उसने कोशिश की कि वो हमको एवोल्यूशन पढ़ा है। मैंने 25 विद्यार्थियों के आगे ये पूछा कि ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है। मैं उनसे पूछते रहा। अंततः उसने कहा कि ये पत्थर के ऊपर के बीज से आता है। फिर मैंने ये पूछा कि वो बीज कहाँ से आता है। उसने कहा परंतु मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैंने ये साबित कर दिया संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों को कि यीशु मसीह ही इस पृथ्वी का स्वामी है। आमीन। मेरे बेटे ने भी वही हिम्मत दिखाई, जो मैंने किया था वही किया। वही आत्मा जो मुझ में रहती है, यीशु की पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, हालेलुया, और पवित्र आत्मा उनके अंदर में निवास करती है। मैंने उन्हें वचन के मूलभूत सिद्धांत को सिखाए और उन्होंने उन बातों को समझा जिन बातों को मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन वे इन बातों को अपने शिक्षक के पास लेकर गए और बातचीत कर सके। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? ठीक है, आपको अंधकार को बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उजाले के विषय में ही बताए। प्रभु की स्तुति। संसार के सभी झूठ को बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सत्य को बताए। परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुसार जिए। सत्य को अपना रास्ता निकालने दे। सत्य वही गवाही को देगा। फिर आगे वो कहता है कि आत्मा के फल तो भलाई, धार्मिकता और सत्य है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है ये साबित करता है, और न ही कोई संगति रखता है और न ही किसी प्रकार के अंधकार के कार्यों से उसकी सहभागिता है, परंतु वो तो उन्हें सुधारता है। प्रभु की स्तुति। हमारे अंदर में वही आत्मा रहती है जो यीशु मसीह के अंदर में थी, और आत्मा के फल तो भलाई, धार्मिकता और सत्य है। अगर वे भले, धार्मिक और सत्य नहीं है तो उससे दूर रहे। हालेलुया। वो आगे कहता है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। प्रभु की स्तुति। हमारे पास में प्रभु की ज्योति है जो हमारे अंदर में है। जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं तो क्या होता है? पहली बात, हम ज्योति में चलते हैं। दूसरी, हम ईश्वरीय सहभागिता की कामना करते हैं। पर ध्यान दे, जब हम पीछे लौटते हैं, 1 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 7, वो क्या कहता है? ये कहता है अगर हम उसके साथ में सहभागिता करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसके साथ सहभागिता करते हैं। अगर हम उसके साथ में सहभागिता करते हैं और अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं। परंतु जब हम ज्योति में चलते हैं जैसे कि वो ज्योति है, एक दूसरे से संगति करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या होगा अगर आप यीशु से संगति रखते हो और आप गिर जाओ और आप गलती करते हो, आप फिर से उठ जाते हो और चलने लगते हो? प्रभु की स्तुति। हम जो बलवंत है हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें रोमी 15 अध्याय में बताती है, हम जो बलवंत है अगर हम अपने भाई को गिरता देखे, हमें निर्बलों के कमजोरी को सह लेना है। सही है। किसी को नीचे गिराकर आप प्रभावशाली नहीं होगे, आप उन्हें उनके कमजोरी से निकलने के लिए मदद करोगे। प्रभु की स्तुति। आत्मिक व्यक्ति के रूप में हमें यही करना है, परंतु अगर हम गिर जाए तो हम लोग फिर से चलने लगेंगे। बाइबल हमें नीति वचन में बताती है कि धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर जाता है लेकिन वह फिर से उठता है। प्रभु की स्तुति। आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन है, प्रतिरोध क्षमता है, परमेश्वर की वो योग्यता है, सर्वसमर्थी परमेश्वर की वो तेजी आप में है जो कि आपके अंदर में है। जब मैं बढ़ रहा था, कुछ बातें थी जिसे विवो वॉबल कहते थे, और जो पुराने व्यक्ति है उन बातों को जानते हैं। कई सालों से मैंने इसे नहीं देखा। विव वॉबल्स कभी गिरते नहीं थे। आप उठा सकते थे विव वॉबल्स, आप इधर घुमा सकते थे, उधर घुमा सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर आ जाते थे। वो हमेशा खड़े होते थे। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो तो बाहरी किसी वस्तु से बढ़कर था। प्रभु की स्तुति हो। आपके अंदर में ऐसा कुछ है जो बाहरी किसी वस्तु से भी बढ़कर है। आपके अंदर में तो परमेश्वर का जीवन है जो कि आपके अंदर में है। अगर हम उसके साथ में संगति करते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। हमारी तो एक दूसरे के साथ में संगति है। हम ईश्वरीय सहभागिता की इच्छा करते हैं। हम परमेश्वर से भागते नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, और आज हम समझते हैं कि उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। अगर हमारी जरूरत है वो सुनिश्चित करेगा कि हमारी कोई कमी ना हो। हम तो और इन सारे पापों को लेकर भी हम उसके पास में आ सकते हैं। हमारा विश्वास योग्य महायाजक जो हमें मदद कर सकता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के लिए। वो यह कहता है प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। अब इसमें 2 पहलू पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो पहलू है वो है क्षमा करने का। विश्वासी होने के नाते क्षमा के विषय अगर आप जानते हैं तो सत्य ये है कि हमें पहले से ही क्षमा कर दिया गया है। आपको पहले से ही क्षमा कर दिया गया है आपके सारे पापों के लिए, भूतकाल, वर्तमान काल और साथ ही भविष्य काल के पापों के लिए। आपको ये कैसे पता चला पास्टर? क्योंकि जब यीशु की मृत्यु क्रूस पर हुई, उसने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है। उन सभी के लिए दाम चुका दिया है। पाप के लिए सिर्फ एक ही दाम चुकाना था, ये यीशु और उसका लहू था, और उसने मनुष्य जाति के लिए उन सारे दाम को चुका दिया है। आदम के समय काल के आरंभ से समय के अंत यानी अरमागिदोन तक
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु के लहू के कारण हमारे पापों से हमें क्षमा मिल चुकी है। छुटकारे के लिए पहले से दाम चुका दिया गया है, हमारे पापों के लिए दाम चुका दिया गया है। अगर हम लोग क्षमा को समझना आरंभ कर देंगे, कई सारे लोग होते हैं जो वेदी के पास में जाते वे रोते हैं और वे भीख मांगते हैं ताकि उनको क्षमा मिल सके, लेकिन फिर भी वो दोषी मानते हुए बाहर जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते हैं कि यीशु ने उनके पापों के लिए पहले से दाम चुका दिया है। वे अपने पापों पर ज्यादा केंद्रित होते हैं इसके बजाय कि वे अनुग्रह पर हो। आप अपने अनुग्रह पर ज्यादा जोर दे इसके बजाय कि पापों पर आप उसमें से बाहर निकले और फिर आगे बढ़े। परमेश्वर ने आपके पापों को क्रूस पर हर लिया, आपको भी जय पाना है। परंतु ये कहता है कि अगर हम उसके साथ में संगति करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। तो उसमें क्षमा है, एक सीधा स्वरूप है जिसकी पहले से ही सुधि ली गई है, हमें पहले से ही क्षमा कर दिया गया है। परंतु उसमें एक समानांतर स्वरूप भी है। हालांकि मेरी आत्मा को क्षमा किया गया है और मैं मेरे परमेश्वर के साथ के संबंध में बिल्कुल सीधा हूँ, मैं संसार में रहता हूँ और मेरे तो समानांतर संबंध है। और हालांकि आपकी आत्मा बिल्कुल सिद्ध और बिल्कुल शुद्ध है, आपके दिमाग को कुछ और आवश्यक है और आपके शरीर को भी ऐसा ही कुछ आवश्यक है। मैं वजन नापने के लिए खड़ा था और ये भयानक था। कई सारी क्रिसमस की पार्टियां खा लिया है। हालेलुया, आमीन। मेरे शरीर को कुछ करने की आवश्यकता है। शुद्धता में समानांतर संबंध शामिल है। मुझे पता है ये बेहतर तरीका है, शायद ये ऐसा भी हो, परंतु फिर भी जब हम समानांतर संबंध के विषय में सोचते हैं, आप अपनी आत्मा में क्षमा प्राप्त कर चुके हो, आप संसार में जाते हो और फिर रास्ते पर चलते हो और किसी ने बम्पर पर भक्ति स्टिकर लगा दिया है और आप सोचते हैं फुटबॉल मैच को देखने की कोशिश करे और उन्होंने अभक्ति विज्ञापन को रख दिया है। ठीक है, क्रिश्चियन बुक स्टोर में जाइए। उस दिन मैं क्रिश्चियन बुक स्टोर में गया था, बहुत ही दयनीय था, सच में दयनीय था। मेरा मतलब है वहां पर 6 लोग थे काम करने वाले और सिर्फ एक ही काउंटर था और वहां पर एक लंबी सी कतार थी। मेरी पत्नी कुछ देर खड़ी होकर वहां से लौट कर आई, उन्होंने और एक काउंटर खोला और हम लोग वहां पर गए और फिर दुकान का मैनेजर हमें आकर ये कहता है कि हमें जाकर फिर से उसी काउंटर में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही काउंटर है। इसलिए हम लोग वहां पर जाकर फिर से खड़े हो गए थे। वो तो पहले से उस कतार में करीबन आधा घंटे तक खड़ी थी। 6 लोग काम करने वाले, 4 काउंटर थे और सिर्फ एक ही खुला था। करीबन 20 मिनट कतार में खड़े रहने के पश्चात मैं उस स्त्री के पास में गया और मैंने कहा कि मेरी पत्नी तो पहले से यहाँ पर खड़ी थी, वो दूसरे काउंटर की ओर गई थी क्योंकि वहां पर कुछ और लोग भी खड़े थे। उनका नाम मिस होली या कुछ तो था, लेकिन मैं मिस्टर होली नहीं था, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं थका और अधीर था और मैं वहां पर अच्छा और धीरजवंत होकर खड़ा रहना चाहता था। लेकिन मैं वहां पर खड़ा होकर ये सोच रहा था, लोग इस प्रकार से कैसे खड़े हो सकते हैं? बड़े विश्वास वाले ही कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास ही इसके लिए खड़े हो सकते हैं। तो मैं वहां पर जाकर कहने लगा, तुम्हारे पास तो 6 लोग हैं काम करने वाले, सिर्फ एक ही काउंटर था और अब आपने दूसरा काउंटर खोल दिया और आप सभी लोगों को इस प्रकार से कतार में खड़ा करना चाहते हैं। क्यों नहीं तुम 5 काउंटर को खोलकर लोगों को मदद कर सको ताकि वो यहाँ से जा सके। और फिर मैं वहां से निकल गया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां से बिना कुछ खरीदे वहां से निकल गए थे। बार बार ने कहा कि मेरे जाने के पश्चात उन्होंने और काउंटर खोले। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मैं तो हर समय ईश्वरीय व्यक्ति बने नहीं रहता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। परंतु मैं सोचता हूँ, कॉल किया dphone.com को, 1 महीने पहले मेरे ऑर्डर को उन्होंने दे दिया। वे बहुत अच्छे थे, मैंने क्रिश्चियन बुक स्टोर से कुछ सीखा, homedepot.com से। सब पापों से शुद्धता, क्षमा के 2 पहलू। देखिए, हमारी आत्मा की सुधि ली जाती है। मेरी आत्मा तो धर्मी है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मेरी आत्मा में धीरज है, परंतु मैं तो कुछ और ही काउंटर की कामना कर रहा था। तो आपकी आत्मा तो बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन आपके दिमाग को और काम करने की आवश्यकता है। तुम्हारा प्राण और तुम्हारा मन, इच्छा और भावना को कुछ काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर के साथ का आपका सीधा संबंध, परमेश्वर और आपके बीच का संबंध, उसकी सुधि ली जाती है। परंतु संसार में जो आपके संबंध है, कई बार उन संबंधों पर आपको काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए कैसे हम इस जय में शामिल हो सकते हैं? हम इस जय में शामिल हो सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखने के द्वारा। हम यीशु पर निरंतर विश्वास करते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे कहता है 1 यूहन्ना के अध्याय में, 1 अध्याय 8 से लेकर 10 तक, अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम लोग झूठ बोलते हैं, हम में सत्य नहीं। तुम झूठे हो।
प्रभु की महिमा हो। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद, वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है और हमारे सारे अधर्मी बातों से हमें शुद्ध करता है। निरंतर यीशु के पास में जाते रहे और एक शुद्ध हृदय रखें, शुद्ध मन को रखें। आमीन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यीशु के लिए प्रभु का धन्यवाद। यीशु को ने अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो ये आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल देगा, भलाई के लिए।